कल का दिन वाइटल होगा झारखंड के इतिहास में। कल झारखंड को 2025 बच्चों का ऑफिसर झारखंड को मिलने वाला है। इस चीज को हम आपके न्यूज पे एकदम पूरा कंफर्म बोलते हैं। एफएसएल पे कुछ चर्चा हुई आज? हाँ, आज भी चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। एफएसएल्स पे कितने क्वेश्चन थे, क्या थे, तो उस पे जो है अजीत सर बोल रहे थे कि इतने 66 मैच कर गए हैं 187 क्वेश्चन में शायद से। तो फिर जो है हमारे जो वकील साहब हैं और जो एजी सर, उन्होंने भी बताया सारा कुछ कि जो सीजीएल का प्रकरण है उसमें हम पहले ही दिन से कहते आ रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन में कुछ गलत नहीं हुआ है, और यही चीज़ आज न्यायालय में भी हो रहा था। शुरू से फैब्रिकेटेड मैनर में सबूत को दिया गया है। सारा चीज़ को एक दो पहलू पे ज़्यादातर जिक्र हो रहा था। एक है कि जो दिए हैं फोटो वो सही है, तो सही है, लेकिन उसका टाइम पहले है और बाद में है, यही तो डिटरमिन नहीं हो पा रहा है। मतलब एफएसएल रिपोर्ट के बारे में? एफएसएल रिपोर्ट पे पूरा का पूरा बहस जो है केंद्रित एफएसएल रिपोर्ट पे था। दूसरी बात कि चूंकि हम लोग का विरोधी की तरफ से भी था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट का लॉयर को लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को लॉयर को लाएंगे, और वो पता नहीं लाए या नहीं लाए, और चूंकि हम लोग तो है कि हम लोग को लाना है तो हम लोग लाए। देखिए क्वेश्चन रटवाना अलग बात है, ठीक है। नेपाल हो, भूटान, जहाँ भी गया है लोग, क्वेश्चन रटवाना अलग पहलू है। हो सकता है कोई भी पर्सन है वो नेपाल ले गया बुला के, ठीक है, लेकिन ये भी तो प्रबल संभावना है कि बुला के गया और वहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिला, और वही हुआ है इसमें। क्वेश्चन लेगा जरूर है, लेगा, उसके नाम पर 150, 200, 300, 400 क्वेश्चन रटवा दिया, आंसर रटवा दिया। अब उसमें आज जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं और आज जो है झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुका है, और अंदर क्या बातचीत हुई है और आगे क्या होने वाला है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कल जो है फिर से सुनवाई होगा। आज कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, पूरा मामला को इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा जेएसएससी सीजीएल को लेकर, आज जो है हाईकोर्ट में क्या हुआ? आज जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी, और अब तक का सबसे ज़्यादा देर बहस हुआ। आज लगभग 1 घंटा 35 मिनट बहस हुआ। एजी सर भी थे, अजीत सर भी थे, और हमारे वकील भी जो सुप्रीम कोर्ट से जिन्हें हम लोगों ने लाया था, गोपाल सर, वो भी थे। 1 घंटा 35 मिनट का बहुत अच्छा बहस हुआ। सारी चीज़ें खुल करके आ गई। जज साहब के समक्ष एक एक पहलू को रखा गया। 90% चीज़ें क्लियर हो गई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 1 घंटा 35 मिनट में क्या कुछ हुआ लाइन बाय लाइन बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर बताना चाहें। बाकी जो हमारे वकील साहब थे, उन्होंने सारा कुछ क्लियर किया कि एग्ज़ाम 2 दिन हुआ, 21 तारीख 22 तारीख, और नेपाल इतने लोग गए थे, इतने लोग पास हुए। सारा कुछ जो सारा मैटर है गेस आंसर्स का, सारा कुछ उन्हें पहलुओं को रखा कि जो भी है ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात हुआ। बाकी जो है जज साहब का आज प्रोग्राम भी है, खुट्टी में शायद से प्रोग्राम है, तो उनको निकलना था, और काफ़ी लंबा देर तक की बहस हुआ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कल हम लोग इस मैटर को देखेंगे। तो सेकेंड हाफ में समय मिला है, तो हम लोग आशान्वित है कि कल जो है चीज़ें हमारे पक्ष में होंगी और कल हमारी जीत हो जाएगी, यही प्रबल संभावना है, यही हम उम्मीद भी कर रहे हैं। नेपाल के बारे में बोले, उसके बारे में क्या बोले, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। नेपाल के बारे में यही जो हमारे वकील है वो बोल रहे थे कि अगर 28 लोग गए, सारा कुछ है जो धनुगाही का मामला है, और उनको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया, डिस्पाइट कि उनको कुछ गेस दिए गए थे, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो अगर उनको सारा कुछ मिल ही जाता तो 28 में 28 पास हो जाते, 10 ही क्यों पास करते। तो ये सारी चीज़ें थी, और भी एक बहुत सारी चीज़ों को रखा गया वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें भी आ गया। हाँ, एफएसएल पे भी बात हुई, और कुछ एक पहलू रह गई है जिस पर कल चर्चा होगा। एफएसएल पे कुछ चर्चा हुई आज? हाँ, आज भी चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। एफएसएल्स पे कितने क्वेश्चन थे, क्या थे, तो उस पे जो है अजीत सर बोल रहे थे कि इतने 66 मैच कर गए हैं 187 क्वेश्चन में शायद से। तो फिर जो है हमारे जो वकील साहब हैं और जो एजी सर, उन्होंने भी बताया सारा कुछ कि उसका जो मेटा डेटा वगैरह है उसमें वो क्लियर नहीं है, लॉग फाइल नहीं है, लॉग डिटेल्स नहीं है। तो यही सब चर्चा बहुत देर तक चला, और बाकी कल का समय रखा गया है, तो इस पर कल विस्तार से चर्चा होगा। तो उम्मीद करते हैं कल सारा कुछ है जो क्लियर हो जाएगा। पूरा कुल मिला किस प्रकार देख रही है आप लोग का जो है पक्ष मजबूत पूरा लग रहा है? हम लोग डे 1 से ही आसान्वित है। मैंने पहले भी कहा है कि लगभग इस एग्जाम को 6-7 लाख लोगों ने भरा था। 3,04,694 लोग जो है एग्जाम के सेंटर गए थे, और हम लोग भी एग्जाम के सेंटर ही गए थे। बाकी अगर 28 लोग 20 लोग नेपाल चले गए, कोई कहीं चला गया, तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं। बाकी सारे लोग एग्जाम के सेंटर ही गए थे। इसको आप ऐसे समझिए कि एक सिंटेक्स का पानी है, तो उसमें से एक ग्लास आप निकाल लिए पानी, और उसमें 2-3 मतलब चम्मच आप नमक डाल दिया, और उसी को बस दिखाया जा रहा था बार बार कि ये बहुत खारा है। बाकी जो सिंटेक्स वाला जो प्योर वाटर, उसकी कोई बात नहीं कर रहा था। तो आज हमारे बातों को जो है हमारे वकील साहब बहुत अच्छे तरीके
तरीके से रखे और आज हम लोगों ने समझा भी कि वकील का क्या वैल्यू होता है, जबकि हम लोग इंटरवेनर भी अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब वकील साहब बोल रहे थे तो लगातार शुरुआत में ही वो 20 मिनट तक बोले और एक एक पहलू को सारा कुछ क्लियर कर दिया, एक एक पैरा मतलब लाइन बाय लाइन उन्होंने क्लियर किया कि इस पैरा में ये है, और जज साहब सेटिस्फाइड दिख रहे थे। ये सारा नीट का एग्जाम्पल दिया, बीपीएससी का एग्जाम्पल दिया और भी अपने न्यायिक टर्म में जो सारा कुछ होता है वो तो बता पाना यहाँ पॉसिबल नहीं, वो सारा कुछ बताएं कि ऐसे ऐसे है, इस पैराग्राफ के आधार पर आप ये नहीं बोल सकते कि पेपर लीक है। तो सारा कुछ उनको क्लियर कर दिया गया है। बाकी कुछ चीज़ जज साहब जो एश्योर होना चाहते तो कल का समय दिया गया है। उम्मीद करते हैं कल का दिन जो है हम लोग जितने भी भाई जो DB वेरीफाइड है अभी तो 9.5 माह से पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है 4 दिसंबर 2024 को आया था। तब से हम लोग जो है अनुशासित तरीके से इंतजार कर रहे हैं। हमें न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, जज साहब पे भरोसा है, हमें जरूर से न्याय मिल जाएगा और कल का जो दिन है बहुत बड़ा होने वाला है हम लोगों के लिए। आज लगभग 1 घंटा सुनवाई हुआ। 1 घंटा 35 बस मिनट हुआ। 1 घंटा 35 मिनट सुनवाई 1 हुआ। घंटा 35 1 घंटा 35 मिनट सुनवाई हुआ और जो शुरुआत है वो अजीत सर कुछ बोले 1-2 मिनट, उसके बाद जो हमारे वकील ने ही लगातार 20 मिनट तक बोला। सारा कुछ वो क्लियर कर दे, क्या था नहीं था, कैसे था, आंसर है ये है, हमारे स्टूडेंट यहाँ गए थे तो उस आधार पे सारा कुछ क्लियर कर मतलब दिया। नेक्स्ट हियरिंग का डेट कल मिला है। हाँ कल मिला है सेकेंड हाफ में, तो उम्मीद कर रहे हैं टाइम कितना 2 बजे बताएं। हाँ 2:15-2:30 बजे के आसपास। कल क्या लग रहा है पूरा मामला complete देखिए हम हो लोग जाएगा या कल फिर- नहीं, डे 1 से ही हम लोग मतलब ये है ऑप्टिमिस्ट है, हम लोग तो पॉजिटिव ही है कि हम लोगों ने एग्जाम दिया, बहुत अच्छे तरीके से गया और हम लोग एग्जाम दिए हैं, सेंटर गए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, हम तो अभी भी बोलते हैं, पहले भी बोलते हैं और आज अभी भी बोले, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मेरा OMR शीट आप आके देख लीजिए, जो देखना है। बशर्ते मैं भी आपको OMR शीट दिखाऊंगा, जो पास किया है, जो नहीं किया है, अगर जो मेरा देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे आरोप मुझ पर भी लगाए गए, बुंडू तमाड़ तरह तरह के चर्चे हुए, यहाँ गया वहाँ गया। तो आरोप का क्या, आरोप देखिए, आरोप लगना एक चीज़ होती है, सिद्ध होना दूसरी चीज़। आज सारा कुछ क्लियर हो गया, बाकी फैसला तो जज साहब के तरफ से ही आना है। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी कल। अब जज साहब क्या फैसला देते हैं नहीं देते हैं तो उनका विषय है, लेकिन हम लोग पूरा पॉजिटिव है, सारा कुछ जो है हमारे तरफ होगा। चलिए और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी थोड़ा सा राय ले लेते हैं। क्या कहेगा, किस प्रकार आज देख रहे हैं जो कोर्ट में सुनवाई हुआ? ये जो CGL का प्रकरण है उसमें हम पहले ही दिन से कहते आ रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन में कुछ गलत नहीं हुआ है, और यही चीज़ आज न्यायालय में भी हो रहा था। शुरू से फैब्रिकेटेड मैनर में सबूत को दिया गया है, सारा चीज़ को एक दो पहलू पे ज़्यादातर जिक्र हो रहा था। एक है कि जो दिए हैं फोटो वो सही है, तो सही है, लेकिन उसका टाइम पहले है और बाद में है, यही तो डिटरमिन नहीं हो पा रहा है। मतलब FSL रिपोर्ट के बारे में FSL रिपोर्ट पे पूरा का पूरा बहस जो है केंद्रित FSL रिपोर्ट पे था। FSL रिपोर्ट में यही तो क्लियर नहीं है ना कि 8 बजे एग्जामिनेशन होता है, कोर्ट में वकील साहब बोल देते हैं कि 9 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। एग्जामिनेशन जो है 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, 9 बजे बोलने का मतलब ही नहीं है यहाँ पे कुछ। और दूसरा बात है कि एग्जामिनेशन के पहले क्वेश्चन और बाद में क्वेश्चन, फोटो सही होना अलग बात है, लेकिन उसका टाइम डिटरमिन नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि वो सारा जितना भी मोबाइल है, 4 या 5 मोबाइल जो भी है, चारों का चारों मोबाइल में ऐसा कैसे हो सकता है कि चारों के चारों मोबाइल का लॉग वैल्यू नहीं हो? मतलब ये प्री प्लान मैनर में है कि एग्जामिनेशन को खराब कर दिया जाए, CGL एग्जामिनेशन को। पूरा का पूरा जो है वही 4 का 4 जो मोबाइल है उसी में 187 क्वेश्चन जो है, मोर ओवर जिसमें से 66 क्वेश्चन आने का जिक्र हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 66 क्वेश्चन आ गया है वहाँ पे। किसी भी जैसे कुछ पेज है जिसमें कि सर्टेन आंसर्स लिखे हुए हैं, सर्टेन आंसर लिखे हुए हैं, और जिस एक टीचर का जिक्र हो रहा है, जिसको बार बार बताया जा रहा है कि आप अधिकारी हैं, बार बार बताया जा रहा है कि आप अधिकारी हैं। बात यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी का नहीं है, बात है कि आप एक कोचिंग के शिक्षक हैं, जो कि आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं। तो मैथमेटिक्स का टीचर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को तो ट्रेंड एनालिसिस कर ही सकता है ना, क्योंकि 2 दिन एग्जामिनेशन है। पहले दिन का एग्जामिनेशन 21 तारीख का एग्जाम और 22 तारीख का एग्जाम। 21 तारीख का एग्जाम में कहीं भी कोई भी प्रश्न नहीं है। 21 तारीख का एग्जामिनेशन भी और 21 तारीख का जो भी एग्जाम में आया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन या GS का क्वेश्चन, उसी ट्रेंड को एनालाइज करके और सर्टेन गेस क्वेश्चन कर दिया गया और उसको एग्जामिनेशन में एक ही पैटर्न पे वायरल किया गया। मतलब हर जगह पे है कि कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है और लिख रहा है, ठीक है, हम उसका फोटो जो है पहला अगर हम लिखेंगे तो हम किसी को फोटो खींचने देंगे, पहला बात। और अगर फोटो खींचेंगे, अगर इसका फोटो खींचेंगे तो हमारा व्यक्ति का आप क्या नहीं फोटो खींचे थे? यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है। केवल जो है क्वेश्चन का जो है फोटो आ केवल रहा है। क्वेश्चन का पहला बात तो कि जो भी व्यक्ति अगर कहीं से क्वेश्चन लिखेगा तो फोटो खींचने ही नहीं देगा। दूसरा बात कि अगर फोटो खींचने देगा, अगर उसका फोटो आप खींच सकते हैं तो आप उस व्यक्ति का भी तो फोटो खींच सकते हैं, सो दैट कि अभी तक केस क्लियर हो जाता कि कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया, उसको ट्रेस किया जा सकता है। मतलब प्री प्लान्ड मैनर में था मतलब वो अभी कि तक क्लियर नहीं हो पाया ना। उसका फोटो ही नहीं है, फोटो नहीं है तो क्लियर कहाँ से हो पाएगा? बताइए, आपका माइक का हम मतलब ये फोटो क्लियर हो गया कि आदमी नहीं था, केवल हाँ, फोटो खींचा केवल फोटो है। आपका माइक का हम फोटो खींचते हैं, आपका फोटो नहीं खींचते हैं, तो माइक तो क्लियर हो जाएगा कि माइक आरजी नहीं, लेकिन ये माइक इससे क्लियर कर दीजिएगा।
आपका फोटो खींचेंगे तब ना आपके घर से जाके हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहला बात। दूसरा चीज, हर एक मोबाइल में एक ही मैनर में लॉग वैल्यू नहीं है। लॉग वैल्यू मतलब क्लियर समझ लीजिए यहाँ पे कि मोबाइल में टाइम डिटरमिन करने का जो मेथड है वो लॉग है। चारों का चारों में सिस्टमैटिक मैनर में लॉग ऑफ है। उसको डिटरमिन ही नहीं किया जा सकता है कि 7 बजे इंडिया में फोटो खींचा गया है, न्यूजीलैंड में फोटो खींचा गया है। वो चीज अगर जीपीएस कोऑर्डिनेट ही नहीं है, मतलब हम यहाँ पे आपसे दे रहे हैं तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये कैसे डिटरमिन होगा? अभी मेरा जीपीएस कोऑर्डिनेट से डिसाइड होगा। जीपीएस कोऑर्डिनेट अगर मोबाइल में नहीं है तो आप यहाँ दे रहे हैं या फिर आप न्यूजीलैंड में दे रहे हैं, ये डिटरमिन ही नहीं है। न्यूजीलैंड में अभी जो इंडिया में बज रहा है 2, तो न्यूजीलैंड में हो सकता है कि 8 बज रहा होगा या 7 बज रहा होगा, व्हाट्सएवर। तो ये जीपीएस डिटरमिन करेगा ना। तो मोस्ट ऑफ दी मोबाइल जो है उसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जो जीपीएस है, जो एग्जिट वैल्यू से डिसाइड होता है, एग्जिट वैल्यू ही नहीं है, पहला। दूसरा, जो लॉग वैल्यू नहीं है, तो 4 का 4 मोबाइल जो है, अभी यहाँ पे जितना हम लोग व्यक्ति खड़ा है, सबका मोबाइल से फोटो कीजिए, सबका आपको लॉग वैल्यू मिलेगा। ऐसा कैसे है कि 4 का 4 मोबाइल आप देते हैं जिसमें 187 क्वेश्चन या सर्टेन क्वेश्चन है, जिसमें सर्टेन क्वेश्चन आ जाता है और उसमें आप जो है लॉग वैल्यू नहीं रहता है। मतलब पूरा प्लान है, पूरा का पूरा प्लान है कि 2016 से आलोक सिंह या जितना भी यहाँ पे खड़ा है उसको बेरोजगार रखा जाए। राज्य में जो 2016 से यही चीज, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आए थे उनका क्लियर कट कहना था कि 2016 से इस एग्जाम को बाधित किया जा रहा है। 2000 यहाँ पे 25 आ गया। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से क्यों है? ये चीज थोड़ा हाईकोर्ट में उस मुद्दा को रखने के लिए। अब यहाँ पे हम अगर इनसे अच्छा बोल सकते हैं तो मीडिया में हम बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हाईकोर्ट में अगर चल रहा है तो सुप्रीम लॉयर होता है, वहां से बेहतर लॉयर थे, उनको ज्यादा एफएसएल या सर्टेन नॉलेज था, इसलिए उनको हायर किया गया था और उस पक्ष को बहुत अच्छा तरीका से वो रखे भी थे। पहली बात। दूसरी बात कि चूंकि हम लोग का विरोधी की तरफ से भी था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट का लॉयर को लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को लॉयर को लाएंगे, और वो पता नहीं लाए या नहीं लाए। और चूंकि हम लोग तो है कि हम लोग को लाना है तो हम लोग लाए। ये क्लियर कट है कि हम लोग अपना जिंदगी हम लोग का दांव पे लगा हुआ है। और इसका देखिए सुप्रीम कोर्ट का लॉयर क्यों लाए, इसका आज पूरा का पूरा परिणाम दिखा है। क्योंकि हर दिन बहस जो होता था, मुश्किल से अभी तक मैक्सिमम बहस हुआ था 10 से 15 मिनट, आज बहस कम से कम चला था 1 घंटा 35 मिनट। और ये भी हम पूरे झारखंड के बच्चा जो भी सक्सेसफुल है या जिनका भी इस एग्जामिनेशन में नहीं हो पाया, क्लियर कट कहना चाहते हैं, कल का दिन वाइटल होगा झारखंड के इतिहास में। कल झारखंड को 2025 बच्चों का ऑफिसर झारखंड को मिलने वाला है। इस चीज को हम आपके न्यूज पे एकदम पूरा कंफर्म बोलते हैं। पूरे झारखंड का जितना भी बच्चा, 6 लाख बच्चे एग्जाम दिए हुए थे और 3 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। 2200 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और 2000 बच्चे का इसमें सिलेक्शन होना है। 6 लाख बच्चा जितना है जो भी इसमें टकटकी नजर लगाए हुए और जो जितने भी 2200 जो कैंडिडेट है जिनके गार्जियन लगाए हुए हैं, उनको हम क्लियर कहना चाहते हैं कि कल झारखंड का जो है एक स्वर्णिम दिन होने वाला है। हम लोग पूरी तरह से आशान्वित है, कल हम लोग के फेवर में निर्णय होगा। मतलब कल के बाद आगे बढ़ने का चांसेस नहीं लग रहा है? कल के बाद हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, अंदर मौजूद थे, उसके बाद ही इतना कह पा रहे हैं। क्योंकि सुनी सुनाई बातों को कहने का मेरा आदत है नहीं, और वही बात है। देखिए एक बात इसमें और हम क्लियर कहना चाहते हैं कि एक जो है, जो भी चीज मीडिया में कहा जा रहा है, ठीक है, आपसे हम जो चीज कह रहे हैं वही चीज ये कहेंगे, वही चीज ये कहेंगे, या जो भी बच्चा से पूछिएगा कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ हो रहा है और माहौल यहाँ पे कुछ बना दिया जाता है। इस तरीका से नहीं चलता है कोर्ट में। जो भी चीज है, हम यही चीज विपक्षी से भी यही चीज चाहते हैं कि जो भी चीज हुआ है कोर्ट में, क्लियर कट उसको प्रेजेंट कीजिए। जो हम कह रहे हैं उससे अगर 1% ही डिफर करेंगे, 1% ही डिफर करेंगे, तो आप इनसे पूछ लीजिए। मतलब अब जो है कल के बाद आगे जाने का नहीं, मेरा अनुभव यही कहता है, और जितने बच्चे हम लोग हैं या जितने हम लोग अपने लॉयर से मिले, उनका कहना है कि कल जो है अंतिम फाइनल होगा इसमें। हाँ, डिसीजन माइट भी कि सुरक्षित हो सकता है या कल ही हो जाए। हम तो चाहेंगे कि कल ही हो जाए, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी 2016 से 2025 तक चले आ रहा है, तो इसको 10 साल मान के चलना होगा। तो कल क्लियर हो जाए तो झारखंड का भी कल्याण होगा, और जितने भी यहाँ के बच्चे हैं इस एग्जामिनेशन में जिनका सिलेक्शन होना है हो जाएगा। और एग्जामिनेशन जो आएगा उसमें और भी बचे हुए हैं। ऐसा हम कहाँ कर रहे हैं कि जो इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किए हुए हैं उन्हीं का सबसे ज्यादा मेरिटोरियस कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है। जिसका इसमें होगा और एग्जामिनेशन होगा उसमें उनका सिलेक्शन होगा, जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, होना है इसमें तो होना 2000 का है। तो इस एग्जामिनेशन को, इसका निष्कर्ष जो है कल निकल जाए तो बहुत बेहतर होगा।
चलिए और भी अच्छा कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा हम बातचीत कर देते हैं। क्या कहिएगा, आप भी गए थे अंदर? हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है, ठीक है। शुरू से झूठ मूठ के अफवाह फैलाया जा रहा है कि पेपर लीक है, एक प्रकार से मतलब प्रोपेगेंडा तैयार किया जा है। क्योंकि जो भी कोर्ट में हमने सुना कि सेम पैटर्न पे क्या वीडियो या जो भी है रखा जा रहा है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम 187 जो 4 मोबाइल का बात हो रहा है, 9 मोबाइल, FSL रिपोर्ट का आप लोग बात हाँ कर रहे FSL रिपोर्ट में जो है 187 में 66 क्वेश्चन का जो बात हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उस मोबाइल में लॉगिन डेटा नहीं है, लॉगिन नहीं है, जिसके कारण जीपीएस नहीं है, जिसके कारण ये डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होगा कि फोटो कब का है, 7 बजे का है कि 8 बजे का है कि कल का है परसों का, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इससे क्लियर होता है कि एक प्रकार से अफवाह फैलाया गया है मैटर को। तो क्लियरली है कि पेपर लीक नहीं है। आई होप कल बेटर होगा हम लोग के लिए, और जो भी होगा कल हैं। फाइनल जो होगा। इस तरह के लोग बोलते हैं क्वेश्चन रटवाया गया, इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, इस सब मुद्दा पे देखिए, कुछ अगर बोलना देखिए क्वेश्चन रटवाना अलग बात है, ठीक है। नेपाल हो, भूटान, जहाँ भी गया है लोग, क्वेश्चन रटवाना अलग पहलू है। हो सकता है कोई भी पर्सन है वो नेपाल ले गया बुला के, ठीक है, लेकिन ये भी तो प्रबल संभावना है कि बुला के गया और वहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिला, और वही हुआ है इसमें। क्वेश्चन लेगा जरूर है, लेगा, उसके नाम पर 150, 200, 300, 400 क्वेश्चन रटवा दिया, आंसर रटवा दिया। अब उसमें से कुछ आ गया तो आ गया, और आई होप आप मान लीजिए जब तक आप रटे हैं तब तक लग रहा है कि क्वेश्चन है, तब तक आपसे पैसा ले लिया, अब उसी पे डॉक्यूमेंट आपसे रख लिया, या जो भी होगा आप पता नहीं हम लोग को। तो वैसा हो सकता है, कोई ले गया और दे ही देगा, इसका क्या गारंटी है। आप यहाँ आए, मीडिया बाइट आपको हम दे ही देंगे, इसका क्या गारंटी है। आप आए जरूर है, नहीं देंगे तो वही चीज है, ऐसा ही हुआ होगा जैसा कि हम लोग सुनने में आया। इसमें देखिए, एक नेपाल का जो प्रकरण बीच में आ जाता है कि कुछ लड़के को पेपर वगैरह में भी चल रहा है। पेपर में आता है, और उसमें रिपोर्ट्स में भी है, उसमें पूरा का पूरा नेपाल का प्रकरण को जोड़ दिया जाता है पेपर लीक से, जबकि नेपाल का प्रकरण और पेपर लीक इज टोटली डिफरेंट थिंग। पेपर लीक विल बी डिफाइंड फ्रॉम FSL रिपोर्ट, उसमें कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है और उसका क्या बोलते हैं लॉग वैल्यू ही नहीं है, तो उसको तो सिरे से खारिज किया जा रहा है। बात यहाँ पे एक चीज है कि नेपाल वाला में धन उगाही किया गया है। किसी भी एग्जामिनेशन, जैसे रेलवे का एग्जामिनेशन है या JSSC का ही एग्जामिनेशन है, तो आप लगातार पेपर में पढ़ते होंगे कि आप जो है फर्जीवाड़ा से बचिए। मतलब एग्जामिनेशन में आपको पास करवाने के नाम पे, क्वेश्चन देने के नाम पे आपको कहीं पे ले जाया जाता है, और कुछ क्वेश्चन आपको पढ़वाया जाता है जो सर्टेन रैंडम गेसेस होते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा भी। जैसे मसलन आपको बता देते हैं, झारखंड का हम नाम लेते हैं बिरसा मुंडा, झारखंड का नाम लेते हैं रांची, झारखंड का नाम मैथ में नाम लेते हैं 0, 1, तो इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। बेतला इसमें आएगा ही, तो इसका मतलब क्वेश्चन पेपर लीक है। क्वेश्चन पेपर यूरेनियम, ये तो जादूगोड़ा, ये तो सर्टेन फिक्स्ड है, तो आएगा ही आएगा, जिसमें कि सर्टेन एक रैंडम जो है गेस है। और नेपाल वाला पूरा प्रकरण धन उगाही है, जो धन उगाही को जो बार बार बोला जा रहा है पेपर लीक, जिसको CID पूरे तरीका से खारिज कर चुकी है। हाँ, वहां पे कुछ बच्चे को ले जाया गया था, जिसमें से उन बच्चों को जिन्होंने रिपोर्ट में क्लियर कहा है कि उन लोगों को वहां पे जाके क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया है, उनके पास कोई भी फिजिकल पेपर नहीं है, कुछ क्वेश्चन रटवाए गए हैं जो एग्जाम में आए भी नहीं है, और कुछ क्वेश्चन जो आए हैं वो जस्ट एक मेरे गेस क्वेश्चन है, जो हर एग्जामिनेशन में अच्छा मैट्रिक का एग्जामिनेशन होता है, तो मैट्रिक का एग्जामिनेशन या किसी भी UPSC का एग्जामिनेशन या CGL का एग्जामिनेशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन उसी के ट्रेंड पे आ जाता है। चूंकि 21 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ, उसी ट्रेंड को एनालिसिस करके और 22 तारीख को कुछ क्वेश्चन जो है उसको रटवा दिया गया, तो वहां पे धन उगाही हुआ है। धन उगाही अलग चीज है और पेपर लीक अलग चीज है। इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, इसमें धन उगाही हुआ है, इसलिए पूरा आशान्वित है हम लोग। कल जो है इसका निर्णायक है, और कल हम लोग का नियुक्ति या इसमें निर्णय होगा, और कल मिलेंगे हम लोग। एक और बात बोलेंगे आलोक जी, जैसे हम लोग के सामने जो मतलब अफवाह जो फैला रहे हैं, बीच में देखिएगा तरह तरह के अफवाह फैला रहे हैं। पिछले बार जैसे बेल रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन बेल मिला शायद, हाँ बेल मिला 5 लोगों को, लेकिन वो इवन 13 क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन 5 को मिला, उसी को रिजेक्ट कर दिया गया था पिछले बार। पूरी तरह से जैसे मैटर को समझे नहीं, अगला आदमी तो रिजेक्ट कर दिए, लेकिन जब मैटर को समझे, चार्जशीट मंगवाए, देखे, उसमें भी कोट किया गया है, बेसिस बनाया गया है कि पेपर लीक नहीं है, तो फिर किस बेसिस पे आप कहते हैं कि पेपर लीक है। अफवाह में बात करिएगा। आप जब आप बोले कि हमको बुखार है तो हम जांच करवाए, जांच में निकला कि बुखार नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, आपको कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो बात वही हुआ, आप एलिगेशन लगाए, जांच हुआ, उसमें नहीं मिला तो नहीं मिला,
अब उसमें अफवाह उड़ाने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया है ना। आज का जांच में एक आज वहाँ पे कोर्ट रूम में एक चीज और भी था। वहाँ पे बोला गया कि पिछले बार वाला ही रिपोर्ट है, तो वहाँ पे सर का क्लियर कमेंट था उस पे कि जो फैक्ट्स है वही तो फैक्ट्स रहेगा ना। ये भी अगर ये जो है तो यही रहेगा। अगर 10 दिन के बाद आप ये जो है बी थोड़ी जो हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर डीएसपी का जांच में अगर था तो जो सुपरिटेंडेंट के जांच में भी तो वही चीज आएगा। जो फैक्ट्स है वो तो फैक्ट्स ही आएगा ना। बड़ा पॉइंट हाँ, यहाँ पे बोलिए। आप भी बोले, जैसे पहले सुनवाई हुआ था, जैसे आप बोले डीएसपी का बात निकाले, ये प्रश्न भी है कि जो सौंपा गया था रिपोर्ट डीएसपी के, तो वहाँ बोला गया था उच्च अधिकारी जो यूपीएससी लेवल उस पे सौंपा जाए, तो उस पे सौंपा गया या फिर हाँ, उस पे सौंपा गया है। पिछले बार एफिडेविट मांगा गया था और चूंकि कोर्ट में वहाँ पे एडमिट किए थे सर एजी सर, तो वहाँ पे उसको सबमिट किया गया, ड्यू टाइम में सबमिट किया गया, इसीलिए कल बहस हो पाया। आज जो बहस हुई उसी पे हुआ। पूरा रिपोर्ट एक तरह से सौंप दिया गया हाँ, है। पूरा हाँ, रिपोर्ट हाँ, इसमें सबमिट कर दिया Almost गया है, 90% इसीलिए तो कल बोल रहे हैं कि जो कल जो है निर्णायक होगा। देखिए क्या बोल जो एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके जो मुख्य थे वो आईजी सर थे, अनूप बिरथरे सर थे, और इसमें 2 डीआईजी लेवल के अधिकारी थे। एक आपका चंदन झा सर थे एक साथ से, वाईवी रमेश सर थे, और एक हमारे जो एसपी थे आयो वही थे हरदीप पी सर। तो उन्हीं के द्वारा जो है एक फाइल एफिडेविट किया गया। बाकी आपको जेएसएससी सीजीएल का क्या सच्चाई है मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। देखिए अभी बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप जिससे भी पूछिएगा तो सब बोलेंगे पेपर लीक, लेकिन वास्तविक चीज़ें क्या है वो ये नहीं बता पाते। तो मैं आपको बताता हूँ, इस एग्ज़ाम को लगभग 7 लाख लोगों जो है एग्ज़ाम भरे थे फॉर्म, और 3,04,694 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। उसमें से जो है एग्ज़ाम 2 दिन हुआ, 21 और 22 तारीख। 21 तारीख का कहीं कोई भी सबूत नहीं है। आज भी सारा कुछ न्यायालय के समक्ष रखा गया, लेकिन फिर भी जो है रद्द मतलब रद्द, 5000% रद्द, बहुत तरह की बातें की जाती थी। 22 तारीख में भी कहीं कुछ नहीं था। पेपर थर्ड को लेकर कुछ आरोप लगाए गए थे कि जो है आंसर्स मिले हैं, ये मिले हैं, तो सारा कुछ आज है वो गेस वगैरह का सारा कुछ बात था, नेपाल एंगल, तो यही सारी चीज़ें थी। सिर्फ जो है 22 तारीख को लेकर बातें थी। बाकी जज साहब आज हर एक पहलू को सुन लिए। कल का समय दिया गया है, 1 घंटा 35 मिनट सुनवाई हुआ है। बाकी हम लोग कल उम्मीद है कि सारा कुछ हमारे पक्ष में होगा, और हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि सभी भाइयों को जरूर से न्याय मिलेगा। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं, और जैसा कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ 1 घंटा। एक मिनट भैया, क्या बोलना मतलब हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग जो भी बात अभी आपके पास रखे, ये बिल्कुल सच्चाई है, यही हुआ है। अदर लोग यही अगर अफवाह फैलाता है तो अगर आपको भटकने का है, आपको लगता है तो भटकिए, लेकिन जो बात है यही रियल यही फैक्ट है। फैक्ट 90% चीजें नहीं, क्लियर हो गई तो है। जो अंदर हुआ वही पूरा बात हाँ, अलग वो है। अंदर में हुआ है, हम हमने- वही बता रहे हैं। इस बहस और का कल भी बहस होगा, उसके बाद जो भी बताएंगे वो जो कोर्ट रूम में होगा वही। मतलब 2-2:15 बजे का टाइम है। हाँ, कल 2:15 बजे का टाइम है। अब कितना चले कल, वो तो कल होगा, लेकिन कल हम लोग पूरा आशान्वित है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं, और आज जैसा कि हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ है 1 घंटा 35 मिनट ये लोग खुद बतला रहे हैं। अंदर ये लोग भी बहस हो रहा था, वहाँ पर भी थे, और क्या क्या हुआ सब सुन ही लिया आप लोग। कल जो है 2:15 बजे का टाइम मिला है, और कल नेक्स्ट हियरिंग है। बोल रहे हैं पूरा मामला कल क्लियर हो जाएगा, इन लोगों के पक्ष में जो है फैसला आने वाला है। अब देखने वाला विषय होगा आगे आगे क्या होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।